स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम पॉसिबल नहीं होती। अगर ये लाइन आपने भी सुनी है तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। ज़्यादातर मिडिल क्लास के बीच जब भी पैसिव इनकम की बात होती है, लोग सीधा बोल देते हैं एफडी में पैसा लगाओ, एक फिक्स अमाउंट का रिटर्न मिलेगा, या प्रॉपर्टी खरीद लो, रेगुलर रेंटल इनकम आएगी। और स्टॉक्स, अरे वो तो ट्रेडिंग है, जुआ है, कभी पैसा बनता है कभी डूब जाता है। लेकिन एक सिंपल सी बात सोचो, अगर स्टॉक से इनकम पॉसिबल नहीं होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग स्टॉक को इतना सीरियसली क्यों लेते। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है 7 लाख करोड़ रुपए। इसमें से 80% से ज़्यादा की वेल्थ रिलायंस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टेड है। वॉरेन बफे के बारे में तो हम जानते ही हैं, उनकी $80 बिलियन से ज़्यादा की मोस्टली वेल्थ स्टॉक मार्केट से ही बनी है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कोका कोला कंपनी में वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट है। जितनी इसके सीईओ की सैलरी है उससे ज़्यादा तो वॉरेन बफे इस कंपनी से डिविडेंड इनकम कमाते हैं। कितनी कमाते हैं आप जाके गूगल कर लेना। इसलिए प्रॉब्लम स्टॉक्स में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की एक्सपेक्टेशन में है। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि आज इन्वेस्ट करें और जैसे हर महीने सैलरी आती है उसी तरह कल से यहाँ से भी एक रेगुलर इनकम आनी चालू हो जाए। पर स्टॉक्स सैलरी की तरह काम नहीं करते। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली यही बताऊंगा कि स्टॉक से इनकम कैसे बनती है, क्यों ज़्यादातर लोग यहाँ से इनकम नहीं कमा पाते, और कौन से तरीके फॉलो करते हैं वो लोग जो स्टॉक मार्केट से अच्छी खासी रेगुलर पैसिव इनकम कमा रहे हैं। ये तरीके मैंने सीखे हैं 2 बार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ के और इन्वेस्टर्स की 20 से ज़्यादा पॉडकास्ट से सीख के। इन सभी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि रेगुलर इनकम है क्या। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सैलरी की तरह हर महीने सेम अमाउंट आपके अकाउंट में आए। स्टॉक का गेम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ रेगुलर इनकम का मतलब है प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो, ऐसी इनकम जिसके आने का पैटर्न आप समझते हैं, जिसको आप प्लान कर सकते हैं और जो टाइम के साथ एक स्टेबल रेट से ग्रो होती रहे, चाहे आप एक्टिवली काम करें या नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक की इनकम इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अराउंड 7% है, यानी हर साल चीज़ें इतने परसेंट महंगी हो रही हैं। एफडी में रखा पैसा सेफ है, लेकिन वो 6 से 7% के रेट से ही ग्रो होता है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकता। लेकिन स्टॉक में यूजुअली 12 से 15% ग्रोथ होती है और अच्छी स्टेबल कंपनीज जैसे पीडीलाइट, आइचर मोटर्स वगैरह 20 से 25% के रेट से अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को ग्रो किया है। इसलिए स्टॉक में इनकम के साथ साथ आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है। स्टॉक्स आज लगाओ कल कमाओ वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्टॉक का असली रिवॉर्ड मिलता है उन लोगों को जो पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म प्लान करके इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम 10 साल। अब सवाल ये आता है, अगर स्टॉक सैलरी जैसी फिक्स्ड इनकम नहीं देते तो रेगुलर इनकम आती कैसे है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब तक स्टॉक बेचो नहीं तब तक इससे इनकम नहीं मिलेगी, बट रियलिटी कुछ और है। स्टॉक से इनकम आने के 2 सिंपल तरीके हैं। पहला है डिविडेंड। जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, इसे ही डिविडेंड इनकम कहते हैं। यहाँ आपने अपना शेयर बेचा नहीं, वो इन्वेस्टेड है और कंपनी की ग्रोथ के साथ ग्रो कर रहा है। और जैसे बिजनेस पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है, उसी तरह कंपनी के प्रॉफिट के एक हिस्से के रूप में ये इनकम आपके अकाउंट में आ रही है। अरशद ने 12th के बाद से ही स्टॉक मार्केट से वेल्थ बिल्डिंग के बारे में सीखना शुरू कर दिया था, इसलिए 5 सालों में उसे अच्छी कंपनीज की रिसर्च करना आ गया था। तो 25 साल की एज में जब उसकी सैलरी 30,000 थी, तभी से हर महीने 10,000 रुपये वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगा। वो किसी ट्रेडिंग और शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ा, बल्कि रिसर्च करके अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया और पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करता रहा। महीने के 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, जो कि साल के होते हैं 1,20,000, और इस तरह 20 साल बाद उसकी टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल हो गई 24 लाख रुपये। अब क्योंकि वो रिसर्च करके स्टेबल और प्रॉफिटेबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए टोटल पोर्टफोलियो अराउंड 18% के एनुअल रेट से बढ़ता है। इस हिसाब से 20 साल में उसके 24 लाख का पोर्टफोलियो लगभग 1,65,00,000 रुपये में ग्रो हो गया। अब यहाँ से असली वेल्थ क्रिएशन की गेम स्टार्ट होती है। 20 साल बाद वो नई इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देता है और जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उन्हें ही इन्वेस्टेड रहने दिया। जिन कंपनीज़ में उसने इन्वेस्ट किया है वो साल के अराउंड 3% का डिविडेंड पे करती हैं, जिससे उसे अपनी 1,65,00,000 की इन्वेस्टमेंट पर हर साल लगभग 5 लाख की डिविडेंड इनकम मिलती है, जो कि महीने का हुआ 40,000 रुपये। इस तरह वो बिना एक्टिवली काम किए और बिना अपने इन्वेस्टमेंट को बेचे एक रेगुलर इनकम आसानी से कमा रहा है। अब बात करते हैं स्मार्ट विड्रॉल कॉन्सेप्ट की। यहाँ आता है 4% एनुअल विड्रॉल रेट। इसमें इन्वेस्टर्स अपने पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 4% हर साल विड्रॉ करते हैं। पिछले एग्जाम्पल से समझते हैं। 20 साल में आपका टोटल पोर्टफोलियो होता है 1,65,00,000 रुपये। अब इसमें से सिर्फ 4% इन्वेस्टमेंट हर साल निकालते हैं, जो कि होता है 6,40,000 रुपये के आसपास। मंथली हुआ 53,000 रुपये। क्योंकि आपने रिसर्च करके अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी टाइम के साथ ग्रो हो रही है। यहाँ मैजिक यह है कि आप पूरे पोर्टफोलियो के प्रॉफिट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अपने रेगुलर एक्सपेंसेस कवर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं।
बाकी कैपिटल इन्वेस्टेड है और उस कैपिटल से आगे भी स्टेबल इनकम आती ही रहेगी। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जिन्हें स्पेशली बिगिनर इन्वेस्टर्स स्टॉक से रेगुलर इनकम कमाने के लिए बार बार रिपीट करते हैं। पहली मिस्टेक है हाई डिविडेंड यील्ड के पीछे भागना। जब कोई स्टॉक 8 या 10% का डिविडेंड यील्ड दिखाता है, लोग बिना रिसर्च के उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लगता है जैसे हर साल फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। लेकिन एक सिंपल सा सवाल जिसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको पूछना चाहिए, क्या कंपनी अभी वाकई में प्रॉफिट कमा रही है और आने वाले टाइम में इसी रेट से ग्रो होती रहेगी? 2014 में वोडाफोन कंपनी का डिविडेंड यील्ड था 27%। और उसके बाद कंपनी की क्या पोजीशन है ये हम सभी जानते हैं कि जियो के आने के बाद कंपटीशन की वजह से वोडाफोन लगभग पूरी तरह डाउन जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ टाइटन का डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 1 से 2% के बीच रहता है, क्योंकि अपने प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करती रहती है, जिससे इनका बिजनेस ओवरऑल ग्रो होता आ रहा है, जिससे ये टाइम के साथ एक स्टेबल रेट से अपने इन्वेस्टर्स के कैपिटल को भी ग्रो कर रही है और उन्हें स्टेबल रेट से डिविडेंड इनकम भी पे कर रही है, जो टाइम के साथ ग्रो हो रहा है। सच ये है कि कई बार हाई डिविडेंड यील्ड अच्छी न्यूज़ नहीं होती, बल्कि वार्निंग सिग्नल होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी मोस्टली दो ही केसेस में ज़्यादा डिविडेंड पे करती है। फर्स्ट, उसको जितनी ग्रोथ करनी थी उसने कर ली है, जैसे कोल इंडिया। अब उसके पास ग्रोथ का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए वो अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है। कंपनी ग्रो नहीं होगी तो इन्वेस्टेड कैपिटल भी ग्रो नहीं होगी, जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। और दूसरा रीज़न होता है कंपनीज की स्लो ग्रोथ, जैसे वोडाफोन के साथ हुआ। ऐसे में मार्केट से फंडिंग अरेंज करने के लिए कंपनीज हाई डिविडेंड के थ्रू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। इसलिए ये कंपनीज पेपर पर ज़्यादा डिविडेंड दिखाती हैं, बट अगर बिजनेस ही प्रेशर में हो, सेल्स गिर रही हो, मार्जिन कम हो रहे हों और इनकी वजह से कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ ही अनस्टेबल हो, तो डिविडेंड क्या ही सस्टेन होगा। सेकंड मिस्टेक है सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड रहना। यहाँ मुझे एक अमीर इंसान की बात याद आ गई। वेल्थ बिल्ड्स ऑन वेराइटी, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स एंड मल्टीपल इनकम सोर्सेज। इसलिए अमीर लोगों की मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, जैसे वो एक बिजनेस की जगह कई बिजनेसेस करते हैं, सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्टिंग नहीं करते, कई कंपनीज में इन्वेस्टिंग करते हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि कई प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। इस तरह वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज से पैसे कमाते हैं और मल्टीपल जगह इन्वेस्टिंग करते हैं, ताकि अगर कभी एक जगह से लॉस हो भी तो दूसरी जगह का प्रॉफिट उसे रिकवर कर सके और आप स्टेबल रेट से फाइनेंशियली ग्रो करते रहें। इसी तरह अगर आपकी पूरी इनकम सिर्फ एक कंपनी के थ्रू आ रही है तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। अगर उस कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ या उसने कुछ सालों के लिए डिविडेंड देना बंद किया तो आपकी इनकम पर तुरंत इम्पैक्ट आना चालू हो जाएगा। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें इसके लिए कमेंट करें तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। तीसरी गलती, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को इनकम समझना। सच यह है कि ट्रेडिंग एक स्टेबल इनकम सोर्स नहीं है। इसके प्रॉफिट मोस्टली टाइमिंग, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट और लक पर डिपेंड करते हैं। आज मार्केट आपके फेवर में चली गई तो प्रॉफिट हो गया, कल मार्केट ने डायरेक्शन बदली तो वही ट्रेड लॉस में आ जाएगा। इसलिए ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी के साथ स्टेबल रेट से अर्निंग होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ आप अपनी रिसर्च के बेस पर यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग करने से आप एक स्टेबल रेट से अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकेंगे। अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि स्टार्टिंग में मार्केट फेवर या लक की वजह से कुछ ट्रेड प्रॉफिट में रहते हैं, तो वो इसे ही बेस बनाकर ट्रेडिंग को एज अ रेगुलर इनकम की तरह कंसिडर करने लगते हैं और हर बार वही प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज़्यादातर लोग अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी गंवा देते हैं। इसलिए बेंजामिन ग्राहम, जो वैल्यू इन्वेस्टर वॉरेन बफे के गुरु और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते टाइम एक ही चीज़ देखते हैं, स्टॉक का प्राइस, कि प्राइस ऊपर जा रहा है क्या। लेकिन एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए स्टॉक प्राइस सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। असली चीज़ होती है कंपनी का बिजनेस। शेयर प्राइस सिर्फ एक बिजनेस के शेडो की तरह है। जैसा बिजनेस परफॉर्म करेगा शेयर प्राइस उसी को फॉलो करता है। अगर कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, चांसेस ज़्यादा हैं कि उसका स्टॉक प्राइस चार्ट पर ग्रो होगा। कभी कभी स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में गिर जाता है, लेकिन अगर उस कंपनी का बिजनेस हेल्दी रहता है तो ऐसे में एक वैल्यू इन्वेस्टर पैनिक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि कंपनी अच्छी है, इसलिए इस लॉस को कवर करके टाइम के साथ प्रॉफिट में आ ही जाएगी और शेयर प्राइस ग्रो होगा। इसका अपोजिट भी करेक्ट है। कभी कभी न्यूज़ या लोगों के एक्साइटमेंट की वजह से प्राइस ओवर वैल्यूड हो जाता है, जैसे 2000 के डॉट कॉम बूम के दौरान यूएसए में हुआ। जिस कंपनी के आगे डॉट कॉम लगा था, लोग बिना रिसर्च के बड़ी मात्रा में उसके शेयर्स खरीद रहे थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि आने वाला टाइम इंटरनेट बिजनेस का है, इसलिए इससे जुड़ी हर कंपनी ग्रो होगी। डिमांड बढ़ने की वजह से कई इंटरनेट कंपनीज के शेयर प्राइस आसमान छू रहे थे, भले ही कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। इससे हुआ ये कि जैसे ही डॉट कॉम बूम ब्लास्ट हुआ, कई कंपनीज के शेयर धड़ाम से नीचे आकर गिरे और आज इतने सालों बाद भी कई कंपनीज तो रिकवर भी नहीं कर पाई हैं। मूल रकम ही डूब गई, इससे इनकम कमाना तो बहुत दूर की बात है।
इसलिए रेगुलर इनकम के लिए नंबर से ज़्यादा बिजनेस के फंडामेंटल्स देखना ज़रूरी है। इनकम तभी रेगुलर होती है जब उसकी फाउंडेशन यानी बिजनेस स्टेबल हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप क्या सीखे। मिलते हैं अगली वीडियो में।